तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑफ देन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब क्या कहने का है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ पार्ट दिया गया है 1 2 3 4 करके, और 4 पार्ट में आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में आप चेक कर लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में आप चेक कीजिए, इसी तरह से आप 4 नंबर तक चेक करते जाइए। ठीक है, तो हम इस समय पहुंच गए हैं 3 पार्ट में, और आपको चेक करके ये बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आप सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कीजिए। बात समझ में आया? अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इस इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं, रेशियो से। ठीक है, किस प्रकार से, a1/a2 को चेक कीजिए, कितना है 2/4। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये दोनों को कंपेयर कीजिए। a1/a2 को कंपेयर कीजिए तो 2/4 आया, मतलब कि 1/2। b1/b2 को आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे 1 - 2, तो यहीं पे तो नहीं मैच कर रहा है, मतलब यही दोनों तो सेम नहीं है। a1/a2 1/2 है और b1/b2 1/-2 है, मतलब ये दोनों सेम नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये कंडीशन किसके लिए अप्लाई होता है, ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है। यूनिक सॉल्यूशन, समझ में आया आपको? यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि वन सॉल्यूशन। बात समझ में आया आपको? चलिए, जब ये वन सॉल्यूशन हो गया तो साफ साफ हम लोगों को पता चल गया कि इसका लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा, तो ये कंसिस्टेंट हो गया, है ना, कंसिस्टेंट हो गया। तो जब कंसिस्टेंट हो गया तो हम लोग को यही तो चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए इसका सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन हो रहा है। कितना सॉल्यूशन हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है, तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो इसके लिए हम लोगों को ग्राफ पेज की ज़रूरत होगा। तो ग्राफ पेज को यहाँ पे ग्राफ पेज पे हम लोगों को साफ साफ दिखाना होगा, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन लिखना होगा, और इक्वेशन से ही हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख करके जो इक्वेशन नंबर में जो मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इक्वेशन नंबर 1 में जो इक्वेशन दिया उसको लिखिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है कि 2x + y - 6 = 0। यही लिखा है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक टेबल बनाना होता है। तो बगल में टेबल बनाइए, किस लिए, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। तो x और y यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एटलीस्ट हम लोगों को 2 कोऑर्डिनेट चाहिए इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का हम निकालेंगे, इस इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे 6 इधर चला जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में, और यहाँ पे प्लस में y है तो यहाँ पे माइनस में y। ठीक है, x को रहने दीजिए, 6 - y लिख दीजिए /2। तो हम लोगों को x का वैल्यू ये निकल करके आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू हम लोगों को आराम से मिलते रह जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, y का वैल्यू 0। आप चाहें तो कोई और भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो हम ईजी वाले बता रहे हैं आप कोशिश कीजिएगा कि इसी प्रकार से कुछ पुट कर। ठीक है ना, तो y का वैल्यू 0 पुट करना है। तो x = 6 - 0/2। तो x का वैल्यू कितना आया, x = 6/2 यानी कि 2 × 6, मतलब x का वैल्यू क्या आया 3। तो ये डब्बा में लिख दीजिए, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 3। चलिए, अब क्या करना है कि एक और निकालना है। ठीक है ना, तो y का वैल्यू क्या पुट करें इस बार, सॉरी यहाँ पे 0 पुट कर दें। y का वैल्यू क्या पुट करें, y का वैल्यू 2 पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे, y का वैल्यू 2 पुट करते हैं। ठीक है ना,
वाई का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो एक्स इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू 6 माइनस 2/2 यानी एक्स इक्वल टू 4/2 यानी कि 2 दूनी का 4 यानी कि एक्स इक्वल टू 2 आया, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू 2 कब, जब हम वाई का वैल्यू 2 पुट किए तब। ये बात समझ में आया। अब लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2, ये तो इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट निकाले हैं ना, अब इक्वेशन नंबर 2 का भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब 2 से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा गया है, 4x माइनस 2y प्लस -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो करते हैं, क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, कोई भी एक वेरिएबल का निकाल सकते हैं, तो हम x का निकालेंगे। 4x इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाइए तो 4 हो गया, इसको उस साइड ले जाइए तो 2y हो गया। और अब क्या करना है कि इसमें से सबसे पहले तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4x रहने देते हैं और 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस y, तो ये 2 से 2 गया 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आया 2x इक्वल टू 2 प्लस y, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 2 प्लस y/2, यही आया x का वैल्यू। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू निकलते जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है, y का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू 2 प्लस 2/2 यानी कि x इक्वल टू 4/2 यानी 2 दूनी का 4, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 2 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डब्बा में लिख दीजिए, इसको एक ही साथ लिखेंगे x और y। यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू हम 2 पुट किए हैं तो x का वैल्यू भी 2 आया है। देख लीजिए, y का वैल्यू 2 पुट किए हैं तो x का वैल्यू भी 2 आया है। यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं कि x का वैल्यू 2 आया है y का वैल्यू 2 पुट करने पे, ठीक है ना। अब क्या करना है कि y का वैल्यू 0 पुट करके देखिए, यहाँ पे ही पुट करके आपको दिखा देते हैं। y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हम लोगों के सामने ये है ना। तो x इक्वल टू 2 प्लस y/2, हम y का वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोले हैं आपको, 0, तो y का वैल्यू 0 पुट कीजिए। x का वैल्यू ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस y का वैल्यू 0 लिखिए /2, मतलब x का 2/2 1 आया, मतलब x का वैल्यू क्या आया 1, कब, जब y का वैल्यू 0 पुट किए तब x का वैल्यू 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए x का वैल्यू 1 कब, जब हम y का वैल्यू 0 पुट किए हैं तब। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास आ गया है। अब इसका मेन हम लोगों को ग्राफ बनाना है। ये चीज़ आपको आता भी होगा, मेन ग्राफ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए हम ग्राफ बनाकर आपको दिखाते हैं। ग्राफ का पेज है और इस पर हम पेन से बनाने वाले हैं, आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। हम किस लिए पेन से बनाएंगे, क्योंकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू x कितना है, 3। इक्वेशन नंबर 2 में 2 है, यानी कि x का वैल्यू 3 लेना है, y का वैल्यू हाईएस्ट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले स्केल की मदद से आपको एक एक्सिस बनाना है, y एक्सिस। तो ये y एक्सिस ड्रॉ हो गया और यहाँ पे x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा भी इधर उधर ना हो, क्योंकि आंसर गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे तो 0 होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इतना तो सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइनिंग है उस पर नंबरिंग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। ये कहाँ तक नंबरिंग देंगे, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट में देख लीजिएगा कि कहाँ तक हम लोगों को ज़रूरत है। जहाँ तक ज़रूरत है उतना ही तक दीजिएगा, 1-2 बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, पहले x का वैल्यू देखा जाता है, उसके बाद y का वैल्यू देखा जाता है। तो x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 पे आइए, और y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते रहिए, हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। y का वैल्यू क्या है, 0 है, x का वैल्यू 3 है, तो 3 पे गए और y का वैल्यू 0 है, तो यहीं पे ख़त्म, मतलब यहीं पे हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर प्लस में बोलेगा y का वैल्यू तो ऊपर जाएंगे, माइनस में बोलेगा तो नीचे जाएंगे, लेकिन ये तो 0 बोला है, तो हम लोग सब जानते हैं कि 0 नहीं तो प्लस होता है, नहीं तो माइनस होता है, तो हम 3 पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि हमको नहीं तो प्लस में जाने के लिए बोल रहा है, नहीं तो माइनस में जाने के लिए बोल रहा है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 3 और 0 का पॉइंट हुआ।
चलिए सेकंड में क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2, तो 2 क्या में बोल रहा है प्लस में, तो प्लस पे चढ़ गए, मतलब प्लस की ओर चले गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2। अब ये दोनों पॉइंट को हम दोनों को मिला देना है स्केल की मदद से। अब बहुत ही अच्छे से मिलाइएगा, अगर अच्छा से नहीं मिलाएं तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं ना, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये हमारा लाइन बन गया और इस पे जो इक्वेशन आया है, जो इक्वेशन का हम लिख रहे हैं, उस इक्वेशन का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, मतलब वो इक्वेशन लिख दीजिए 2x + y - 6 = 0, यही इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का भी यही इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 का हम ये लाइन बनाए हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 का देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 का 2 है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 सेम है। चलिए यहाँ भी लिख दे क्या है, चलिए लिख दिए। अब क्या करना है, दूसरा देखना है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 यहीं पे हो जाएगा। मतलब कि हमको कहीं जाना ही नहीं है, नहीं प्लस में बोला है ना माइनस में बोला है, तो यहीं पे रुक गए। चलिए इस दोनों को मिला दीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब यही आपका सोल्यूशन हुआ। इसका आंसर क्या होगा, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू भी 2, 2, 2। नीचे आएंगे तो x का वैल्यू दे देगा और इधर जाएंगे तो y का वैल्यू दे देगा। तो इधर देखिए आए तो क्या मिला, 2 मिला, इधर आए तो क्या मिला, 2 मिला। समझ में आया? तो यही हम लोगों का आंसर हुआ, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। और यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दीजिएगा कि कौन सा इक्वेशन लिखे हैं। तो इक्वेशन कौन सा है, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, 4x - 2y। चलिए यही हम लोगों के पास ग्राफ बना और यही आंसर हुआ। तो ये किसका था, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड था। ठीक है, बात समझ में आया? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको आता ही होगा, आप सीख गए होंगे। चलिए थैंक यू।